Welcome to SBN Academy. Bisector of an angle. In the figure, AOB is an angle with the vertex O. OM is a ray falling inside angle AOB such that angle AOM equal angle BOM. We say that OM is the bisector of angle AOB. Clearly, the bisector OM divides the angle AOB into equal part or two equal adjacent angle. Also, angle AOM equal angle BOM equal 1/2 multiply angle AOB to bisect a given angle. एक एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं? बाइसेक्ट मीन्स समद्वि भाजन, अर्थात दो समान भागों में डिवाइड करना। मान लिया जैसे ये आपका एंगल है, अब इस एंगल के दो इक्वल पार्ट करने हैं, तो दो इक्वल पार्ट करने को ही हम बाइसेक्ट कहते हैं। अब वही हमें इसमें सीखना है कि किस प्रकार से हम करेंगे। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास एक कंपास हो और एक हमारे पास पेंसिल हो, और पेंसिल को कंपास में जैसे कि मैंने ये स्केच लगाया है, एक टाइट करके इक्वल, आप देख सकते हैं कि इनकी दोनों के पॉइंटेड, यानी कंपास का पॉइंटेड और स्केच का पॉइंटेड दोनों लेवल में हो, इक्वल लेवल में। ऐसे ना हो कि आगे पीछे निकल जाए, इस प्रकार से पेंसिल आगे ना निकले और ना ये पीछे को रहे, बिल्कुल इक्वल रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, आप सभी ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा वन लाइन। आप सभी को ये वर्क पेंसिल से करना है, कोई भी भैया बहन स्केच से नहीं करेगा। फिर हम एक एंगल बनाएंगे, कोई भी एक एंगल बना सकते हैं। तो एंगल हमारे पास ये है, तो आप इसको बना लेंगे। हम केवल स्केल का ही यूज कर रहे हैं। हमने ये एंगल बना लिया। अब ये एंगल इसके नाम दे देंगे, लेबल करेंगे नाम को। ये यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे A और इधर लिख देंगे B। CAB हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम इसको बाइसेक्ट करना सीखेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? बाइसेक्ट करने के लिए कंपास और आपका स्केच है, यह पेंसिल आपकी होगी, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी इस प्रकार से डिस्टेंस ले लेंगे। अब यहाँ ये जो आपका एंगल का वर्टेक्स है, एंगल के वर्टेक्स पर कंपास का पॉइंटेड हम रखेंगे, और रखने के बाद इस प्रकार से आप एक सेमी सर्कल बनाते हुए आर्क लगाएंगे। ड्रा वन आर्क ऑन द एंगल। अब आपको 2 पॉइंट और मिल गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनको भी हम नाम दे देंगे। इनके नाम हम लिख लेंगे E और D। ये E हो जाएगा और ये D हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को D पर रखेंगे, और हम अब इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो लेकिन कम नहीं करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा अच्छा बन पाए और सुंदर बन पाए। अब जहाँ हमारे ये पॉइंट है, D पॉइंट पर हम कंपास के पॉइंटेड को रखकर इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक आर्क लगाएंगे। यहां से लगा दिया। अब इसी डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। फिर हम E से, पॉइंट E से हम इस प्रकार से अपने रखेंगे, और इस प्रकार से एक पॉइंट आपको यहां से करना है, एक पॉइंट आपको यहां से आर्क लगाना है। अब जहां ये क्रॉस करेंगे आपस में, जहां भी ये क्रॉस कर रहे हैं
उसको हम ए से मिला देंगे। तो ये हमारा पॉइंट एफ कहलाएगा, हम इसको एफ कहेंगे। नाउ जॉन पॉइंट ए टू पॉइंट एफ। अब पॉइंट ए को पॉइंट एफ से मिला देंगे। हमें हमेशा जो पॉइंट मिलाने होते हैं उससे हमें स्केल थोड़ा पीछे रखना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइन सही बने। और इस प्रकार से हम आपको इस खींच देंगे, और खींचने पर हमारा जो ये एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर आप एरो बना दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन बाइसेक्ट कैसे करेंगे, हमें इसमें पेंसिल बहुत पॉइंटेड चाहिए, कंपास पॉइंटेड चाहिए। बहुत अच्छी तरह से उसमें पेंसिल को फिक्स करें, टाइटली फिक्स करेंगे। अगर वो लूज रही तो आपका ये इक्वल नहीं बनेंगे। अब इसे चेक कैसे करें, चेक कैसे करें कि ये वास्तव में हमारा सही बना है, तो हम डी का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, और प्रोटेक्टर के माध्यम से हम चेक करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एंगल है 10, 10, 20 और ये 23, 24 के बीच आया है, यानी 23 एंड हाफ है। तो अब इसी को फिर ऐसा आप चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट 23 एंड 24 के बीच ही है, तो दोनों ये हमारे इक्वल हैं। अब हम 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे कि 60 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री बाय यूजिंग आ स्केल एंड कंपास। फर्स्टली हम एक रे ड्रा करेंगे ए बी। ड्रा ए रे एक रे ड्रा कर लेंगे, और एक रे ड्रा करके हम इस पे लिखेंगे ए, और यहाँ लिख देंगे बी। अब कोई भी हम कंपास में रेडियस लेंगे, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, एनी कॉन्वेंट रेडियस, और इसमें लेकर आप एज ए सेंटर ए को सेंटर बनाएंगे, और ए को सेंटर बना के कंपास का पॉइंट रख कर ड्रा एन आर्क, और एक आर्क आप फर्स्ट सेकेंडरी ड्रा करेंगे। अब ये आर्क हमारा ए बी को डी पर मिलता है, इसे हम डी पॉइंट कह सकते हैं, इसे हम डी पॉइंट कहेंगे। अब डी पॉइंट से यही रेडियस, यानी जो हमने रेडियस पहले ली थी, इस रेडियस को चेंज नहीं करेंगे, और डी पॉइंट एज ए सेंटर डी। अब डी को सेंटर बनाएंगे, और डी को सेंटर बनाकर सेकंड आर्क आप ड्रा करेंगे फर्स्ट आर्क पर, यानी फर्स्ट आर्क को कट कर देंगे। अब जहां भी आपके ये आपस में क्रॉस हुए हैं, उस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट आप ए से मिलाकर बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से सेकंड रे हम यहां ड्रा करेंगे ए पॉइंट से, और इसको हम नाम कहेंगे ए, तो कहेंगे सी। ए सी हमारी सेकंड रे हो जाएगी, और ये फर्स्ट रे हो जाएगी। और पहले ए, फिर दोबारा आपको मैं बता देता हूं, पहले हम सबसे पहले ए बी रे खींचेंगे। ए बी रे खींचकर एक कोई भी रेडियस लेंगे कंपास में, रेडियस लेकर ए को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने का तरीका बहुत आसान है, इस प्रकार से आप लगा देंगे, और लगाकर ये आर्क आपको डी पॉइंट पे मिलता है। अब डी को सेंटर बनाएंगे, डी को सेंटर बनाकर आप फिर एक सेकंड आर्क इस प्रकार से लगाएंगे, और सेकंड आर्क लगाने के बाद में अब ये हमारे सेंटर ई हो जाएगा।
ये पॉइंट ई हो जाएगा। अब ए को ई से जॉइन करते हुए मिलाते हुए ए सी एक रे ड्रा कर देंगे। अब ये जो एंगल बना बी ए सी या सी ए बी, इस एंगल को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का एंगल बना है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं सभी भैया बहन, आपको ये बिल्कुल सही बना है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आपका लिखा है और इसकी आपके बिल्कुल सीध में, इसमें जरा सा भी बाल भर का भी अंतर नहीं आता, बिल्कुल सही आपका एंगल बी ए सी 60 डिग्री है। अब बी ए सी हमारा 60 डिग्री बन गया है। अगर हम 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम 60 डिग्री के एंगल का बाइसेक्ट कर देंगे, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, आप इसमें ये जो रेडियस है इस रेडियस को अब चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कर सकते हैं, हम इसको थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। अब एज ए सेंटर डी, एज ए सेंटर डी हम बाइसेक्ट करेंगे और इस प्रकार से एक 1 आर्क ऊपर यानी एंगल बी ए सी के इंटीरियर पार्ट में आर्क लगाएंगे। अब सेंटर ई बनाकर हम सेकंड आर्क इस प्रकार से ड्रा करेंगे। और ड्रा करने के बाद जो हमारा ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एफ। इसको हम एफ कहेंगे। अब एफ को ए से मिलाते हुए हम 1 रे और ड्रा कर देंगे। तो 1 रे ड्रा करेंगे। हमें बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम ड्रा करते हैं तो ड्रा करते समय हमारे से मिस्टेक हो जाती है, तो उस समय पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे कोई भी जो रे खींच रहे हैं वहीं से होकर जाए जहां पर हमारा पॉइंट है। अगर आप उस संग नहीं मिलाते हैं तो आपकी लाइन थोड़ी सी या तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। तो मिलाते समय हमें बहुत ध्यान रखना है। अब इस प्रकार से ये जो एंगल बने ये हमारे दोनों ही 30 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। अब हम इनको चेक कर सकते हैं। चेक करने पर हमें पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री के हैं या कितने डिग्री के। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये हमारे दोनों ही 30 डिग्री के बन गए हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं 30 डिग्री, तो आपका ये भी 30 का, ये भी 30। तो इस प्रकार से आप ये मेजर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 1, if which of the following figure OA seems to be bisector of the angle POQ or QOP, POQ, QOP. OA is not bisector because this angle and this angle is not equal. आप देख सकते हैं दोनों एंगल में साफ दिखाई दे रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है। एंगल जो आपका क्वेश्चन बी है इसमें आप देखेंगे OA इट इज नॉट बाइसेक्टर, क्योंकि ये आपका बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर सी, फिगर सी के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा सही आंसर है। तो आप आंसर में लिख देंगे आंसर सी। बस केवल आपको इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर बाइसेक्ट, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द बाइसेक्ट एंगल। अगर हम इन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री के एंगल के बाइसेक्ट करते हैं तो जो एंगल बनेंगे उनकी मेजरमेंट कितनी होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो 60 डिग्री या कोई भी एंगल हो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 60 को 2 से डिवाइड करके हमारा आएगा 30। तो दोनों एंगल हमारे कितने के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे। ऐसे 90 के हमारे दोनों एंगल जो हो जाएंगे वो 45 और 45 डिग्री एंगल के बाइसेक्ट बनेंगे, आपके दोनों इक्वल एंगल। ऐसे ही हमारे ये सी एंगल के 60 डिग्री और ये भी एक सेकंड एंगल जो बनेगा वो भी 60 डिग्री का बनेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो दोनों एक बड़े एंगल में 2 डिवाइड हो गए हैं। ऐसे 150 की सभी भैया बहन अपने आप आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल एंड बाइसेक्ट इट। हमें कंपास स्केल के यूज से 60 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है उसी को हम फॉलो करेंगे। आपका इस क्वेश्चन में दोबारा से फिर रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तरह से आप बनाना सीख जाओगे। तो कैसे हम करेंगे, हम पहले 60 डिग्री का एंगल इस प्रकार से बनाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑल ड्रा ए रे, हम एक रे ड्रा कर लेंगे और इसको नाम देंगे ए और इसको कहेंगे पी। अब ये ए बी हमने लिख लिया। अब ए को सेंटर मानकर हम कोई भी कॉन्वेंट रेडियस लेंगे, कोई भी अब रेडियस ले सकते हैं और रेडियस लेकर ए को सेंटर बनाकर एक आर्क ड्रा कर देंगे। अब ये जो आर्क है आपके ए बी पर डी पॉइंट पर मिलता है, यानी डी पर क्रॉस करेगा। अब इस डी को सेंटर बनाएंगे और जो पहली रेडियस है इसी रेडियस से अब सेकंड आर्क फ्रॉम डी, डी को सेंटर मानकर हम सेकंड आर्क ड्रा कर देंगे। अब ये जो आपको फर्स्ट आर्क पर आपको जो सेकंड आर्क मिलता है उसे हम कहेंगे ई। अब ए और ई इन दोनों को मिलाकर बिल्कुल ध्यान से मिलाना है। जरा सी भी अगर हमने मिलाने में मिस्टेक कर दी तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब ए और इस ई पॉइंट को मिलाकर हम आगे की ओर सेकंड रे ड्रा कर देंगे। ये सेकंड रे हमारी बन गई, इसको हम नाम दे देंगे सी। अब बी ए सी को हमें बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए जो हमारे पास ये रेडियस है, आप इसी रेडियस से या इसे चेंज करके भी अब सेंटर डी और सेंटर ई बनाकर आपस में क्रॉस करते हुए हम आर्क खींचेंगे। तो इसके लिए हम इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब सेंटर डी से हमने खींचा है, अब सेंटर ई को बना लेंगे और ऐसे आप अब ये दोनों जहां क्रॉस हुए हैं इसको आप ध्यान से मिलाकर बढ़ा देंगे। अब ये जो हमारी रे आई है हम इसको कहेंगे एफ। ये पॉइंट जो हमारा मिला इसे हम एफ कह देंगे। अब ये जो हमारा एंगल बना, ये वाला एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये कितने डिग्री के हैं हम ये मेजर करेंगे और सभी एंगल को मेजर करना है। सभी भैया बहन ध्यान से देखते रहेंगे। आप देखिए ये हमारा जो पहला एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल बना है हमारा ये 30 डिग्री का एंगल बना है। बहुत ही अपना ध्यान से आप भैया बहन इसे आप बनाएंगे। अगर आपने पॉइंट लगाने में और रेडियस लेने में, आर्क लगाने में कोई भी मिस्टेक कर दी तो फिर ये आपका एंगल सही नहीं बनेगा और ना ही ये सही बाइसेक्ट होगा। इसी की तरह आप अदर जो हमारे एंगल हैं उनको भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री, 120, 150 इन सबको बनाया जा सकता है। तो मैं इसी वीडियो में आप सबको 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री के एंगल बनाने सिखाऊंगा। सभी भैया बहन वीडियो को ध्यान से देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग कंपास एंड स्केल एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। हम 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनाते हैं कंपास से, सभी भैया बहन इस वीडियो में देखेंगे। हम इसमें फर्स्ट और 1 रेडियस ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम एक रे ड्रा करेंगे और रे ड्रा करके इसको हम नाम देंगे बी और सी। ये हमारा पॉइंट सी है और ये बी है और इसका ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको सेंटर बनाकर हम क्या करेंगे, एक रेडियस से 1 आर्क लगाएंगे इस प्रकार से। अब आप ध्यान से देखिए ये जो आर्क है
बी सी को डी पर काटता है। ये जो पॉइंट है ये हमारा डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट को सेंटर बनाकर हम जो रेडियस पहले वाली रेडियस थी उसी रेडियस से, रेडियस को चेंज नहीं करना है, फिर हम सेकंड आर्क लगाएंगे। अब ये सेकंड आर्क लगाया, हम यहाँ इसको हम कहेंगे ई, इसको हम क्या कहेंगे ई। अब ई को सेंटर बनाएंगे और ई को सेंटर बनाकर हम सेकंड आर्क आगे लगाएंगे। अब ये एक बार में 60 डिग्री का एंगल बना, तो दूसरी बार में हमारा ये जो बनेगा ये 120 का एंगल बन जाएगा। अब इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। अब आप इसको हम कहेंगे एफ। अब ई और एफ इन दोनों पॉइंट को हम, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री, आप जो ध्यान से जोड़ेंगे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, और फिर हम इसका बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए पहले आपको 60 डिग्री का बनाएगा और फिर आपको 120 का, लेकिन हम इनको 60 डिग्री का एंगल इस प्रकार से बना के लाइन खींचकर दिखाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, केवल हमें आर्क लगाना है। हमें पता होना चाहिए कि 1 आर्क से हमारा 60 डिग्री बनता है और सेकेंड आर्क से फिर हमारा 120 का बन जाता है। अब हम 60 डिग्री और आपका ई और एफ, ये जो पॉइंट है, इन दोनों का बाइसेक्ट खींचेंगे। बाइसेक्ट खींचने का ये जो लाइन खींची जाएगी, ये वाली लाइन, आपके जो आर्क खींचे जा रहे हैं, ये आर्क ई को सेंटर बनाकर हमने खींचा। अब एफ को सेंटर बनाकर हम इस प्रकार से सेकंड आर्क इनके आपस में क्रॉस करते हुए ड्रा कर देंगे। अब ये जो आप ध्यान से देखिए, ये मिलाते समय बिल्कुल इनकी 9 पॉइंट पर मिलना चाहिए। ये कुछ बच्चे करते क्या है, जल्दबाजी में या इधर हो जाए या इधर हो जाएगा, वे सही जगह नहीं मिलाते और इनको बी से मिलाकर इस प्रकार से आप ड्रा कर देंगे। जब भी आप स्केल से लाइन ड्रा करते हैं या रे ड्रा करते हैं, तो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से स्केल थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, तभी आपकी सीधी लाइन आती है। अगर आप पॉइंट के ऊपर स्केल लेकर आएंगे तो फिर आपके जो आप रे खींच रहे हैं, जो एंगल बना रहे हैं, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी इसको कर देंगे। अब ये हमारा पॉइंट जो आएगा हम इसको लिखेंगे ए। तो ए बी सी, ये जो हमारा आपका एंगल बना, यही एंगल आपका 90 डिग्री का है। वी बाइसेक्ट 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे। लुक एवरीवन इन द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग कंपास एंड स्केल एंड डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि जो हम बनाएंगे 90 डिग्री को, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमें बाइसेक्ट करना है। तो 90 डिग्री का बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जो हमने पहले डी पॉइंट था, डी पॉइंट से हम लेकर एक आर्क ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट हमारा आया है, ये से हम ये वाला पॉइंट, क्योंकि 90 डिग्री का पॉइंट है, इसे हम जी बना लेते हैं। अब जी पॉइंट से हम इस प्रकार से एक आर्क को लगाएंगे पहले वाले आर्क पर। अब जब ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो दोनों को इस पॉइंट पर आप अपना बी को मिलाकर एक रे ड्रा कर देंगे, और रे ड्रा करने से मिलाते समय हमें यहाँ भी सावधानी रखनी है। और ये जी, तो जी के बाद में ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एच।
तो ये जो हमारा एंगल बनेगा HBC, ये हमारे 45 डिग्री के एंगल होंगे। आप सब इसे मेजर भी कर सकते हैं। सब भैया बहन ध्यान से देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट इसका आंसर आया है। ये 40 डिग्री है, ये 50, और इसके बीच में जो लाइन जा रही है ये हमारी 45 डिग्री की लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 यूजिंग प्रोट्रैक्टर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय डिवाइडिंग द एंगल ऑफ 120। इस क्वेश्चन का मीनिंग है 120 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर से बनाए। दिस इज ए प्रोट्रैक्टर, इसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम चांदा भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम 120 का एंगल बनाएंगे। तो 120 का एंगल बनाने के लिए हम इसकी सहायता से, जो ये साइड है एज, तो इसकी सहायता एक लाइन ड्रा करेंगे, और या इसके थ्रू हम स्केल के थ्रू भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले 1 रे ड्रा करेंगे। वन रे ड्रा करने के बाद इस पॉइंट पर इसको हम नाम देंगे B और इसको नाम दे देंगे C, और बिंदु यानी पॉइंट B पर हम 120 का एंगल, अब इसको मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया एंगल कैसे बनाते हैं। ये जो लाइन होती है इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, ये जो इसका पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है ऊपर एक दूसरे के, तो आपका जो एंगल है वो आप प्रोट्रैक्टर से भी ठीक नहीं बना पाएंगे। और 120 का एंगल बनाने के लिए ये 120, क्योंकि 0, 10, 20 कभी भी काउंट नहीं करेंगे 180 से। हम जब भी काउंट करते हैं 0 से काउंट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये हमारा 120 आ गया। अब इसकी सीध में यहाँ जो बिग लाइन है हम एक पॉइंट लगा देंगे, और इस पॉइंट को लगाकर इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हम जॉइन कर देंगे, मिला देंगे। हमेशा डी जो है पॉइंट से थोड़ा पीछे रहना चाहिए, जिससे कि लाइन या रेल ड्रा करते समय आपका बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर को जाए जहां पर आपने पॉइंट बनाया। अब इसको भी आप रे में कन्वर्ट कर देंगे, एरो बना देंगे। अब यहाँ आप नाम दे देंगे ए बी सी, ये आपका 120 का एंगल बन गया। अब 120 का एंगल जो बन गया है, अब कंपास के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी एनी रेडियस जो हमें आवश्यकता है, रिक्वायर्ड कोई भी ले सकते हैं, और इसके अंदर अब रेडियस लेकर कंपास के पॉइंट को बी पर रखेंगे, यानी एज ए सेंटर ऑफ बी। ड्रा एन आर्क टू कट AB and BC. Draw an arc as a center B according to this. आप ऐसे इसको ड्रा कर दें। अब हमें ये पॉइंट आ गए D और E। अब DE को सेंटर बनाकर अब इसकी रेडियस चेंज करेंगे, जिससे कि ये आपस में जो हमारे आर्क बने वो आपस में क्रॉस करें, यानी क्रॉस ईच अदर बोथ आर्क एज ए सेंटर D एंड E। इस प्रकार से आप इसको क्रॉस करते हुए आप ड्रा कर देंगे। अब ये जो पॉइंट आया है, आप इस पर पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, जहां क्रॉस हुआ है उस पर इस प्रकार से पॉइंट लगा देंगे, और इस पॉइंट को ही आपको बी से जॉइन करते हुए एक रे खींचनी है। अब ये जो आपका एंगल बना, ये एंगल आपका 60 डिग्री का, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। अब हम इसको प्रोट्रैक्टर के थ्रू चेक करेंगे कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल सही बना है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो एंगल है बाइसेक्ट हो गया है, और बिल्कुल सही एक्यूरेट हमारा 60 डिग्री का एंगल आया है। तो सभी भैया बहन इसे आप वीडियो को बार बार देखकर बनाना सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट टू इक्वल पार्ट्स, आल्सो मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। एक लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे तो सेंटीमीटर हमारे ये होते हैं, सभी भैया बहन देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर है और इस साइड हमारे इंच होते हैं। तो 6 सेंटीमीटर 0 से 6 तक के हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन कभी भी लाइन के ऊपर ड्रा नहीं करनी चाहिए, जब हमें बाइसेक्ट करना होता है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर खींचेंगे। तो सभी भैया बहन ध्यान से देख सकते हैं, वन लाइन यानी लाइन सेगमेंट, क्योंकि जब लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। 6 सेंटीमीटर की जब कोई मेजरमेंट हो जाती है तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर ली, इसको हम कहेंगे ए और ये बी। ये पॉइंट हमारे हो गए। अब इन पॉइंट का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट इट टू इक्वल पार्ट्स। तो कंपास में लेंगे, कंपास में ए बी के हाफ से मोर देन टेक द रेडियस इन कंपास। ए बी के जो हाफ से ज़्यादा लेंगे तो हाफ से हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब 1 आर्क हम यहाँ से लगाएंगे एज ए सेंटर बी को सेंटर बनाकर 1 आर्क इधर लगाएंगे और 1 आर्क हमारा इधर लगेगा। सब भैया बहन देख सकते हैं, 1 आर्क हमारा इधर लगाएंगे। अब इसी प्रकार से फिर हम ए से ऐसे लगाएंगे क्रॉस करते हुए। अब ये जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में काटते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसको हम दोनों को मिला देंगे। मिलाते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, अन्यथा आपके दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये बहुत बारीक सी लाइन हम लोग इसको ड्रा कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है हमारा सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। तो सी और डी ये बाइसेक्टर कहलाएगा, इसका बाइसेक्टर ए बी का। अब हम तो ए बी को सी डी ने जहाँ काटी है उसे हम एम कहेंगे, एम फॉर मिडिल पॉइंट। अब ए एम और बी एम हम मेजर करेंगे कि इनकी लेंथ कितनी है। तो सब भैया बहन ध्यान से देखिए, ये 3 सेंटीमीटर की बाइसेक्ट हो गई, ये आपका 3 आ रहा है, 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो ए एम और बी एम ये हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए एम इक्वल बी एम और इक्वल 3 सेंटीमीटर। और ए एम बी एम ये क्या है, ए बी अपॉन 2, यानी ए बी के ये हाफ हो गए हैं। इस हमें करना था, लेंथ ऑफ ईच पार्ट हमने मेजर कर लिए। इसी प्रकार से आपको अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स करने, हमने ऊपर 2 पार्ट्स बनाए थे, अब 4 इक्वल पार्ट्स करने। आल्सो मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, और उनको मेजर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की स्केल के थ्रू लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। तो दिस इज ए 0 और दिस इज ए 8। तो 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिए। लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे। ये नाम हमारे हो जाएंगे ए और बी। अब ए बी का सबसे पहले हम बाइसेक्ट करेंगे, ए बी का बाइसेक्ट करेंगे, वही हमारा इसका तरीका है। ए बी के हाफ से ज़्यादा हम इसमें रेडियस लेंगे। तो आप इसको सेंटर बनाएंगे बी को, और ये हमारा देख सकते हैं ये ए बी से हमारे कम है, ए बी के हाफ से। अभी ए बी के हाफ से थोड़ी हमारी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर ऐसे लेकर आर्क लगाएंगे और इधर भी आर्क लगाएंगे, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। अब फ्रॉम ए, अब ए को सेंटर बनाएंगे और ए को सेंटर बनाकर आप एक आर्क ये लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाते समय हमें हर बार ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, क्योंकि मिलाते समय ही बच्चों से ज़्यादातर मिस्टेक होती है।
इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें डॉटेड लाइन खींचनी चाहिए। अब ये पॉइंट आ गया हमारा एम। अब ए एम को फिर अगेन बाइसेक्ट करेंगे, ए एम को हम फिर बाइसेक्ट करेंगे। तो अब हम इसके फिर आधे से, हाफ से थोड़ी ज़्यादा, और फिर आप इसका ऐसा आर्क लगाएंगे, तो यहाँ आर्क लगाएंगे इस प्रकार से। अब फ्रॉम ए को सेंटर बनाएंगे और ए को सेंटर बनाकर फिर क्रॉस करते हुए ऊपर लगाएंगे एक आर्क, फिर नीचे क्रॉस करते हुए ऐसे। अब आपको ऐसे स्पष्ट दिख रहा होगा, आर्क लगा देंगे। अब हम ये जो पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को फिर मिला देंगे। ये इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब बी एम को भी हम ऐसे बाइसेक्ट करेंगे। अब एम को सेंटर बनाएंगे, तो एम को सेंटर बनाते हुए पहले वाले जो हमारे आर्क हैं उनको क्रॉस करते हुए आप खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारे हैं फिर हम इनको आपस में मिला दें डॉटेड लाइन से। ये आसान तरीका है, थोड़ी सी कम, हम लोगों को जब ये चलानी आ जाएगी कंपास तो हम आसानी से सीख जाएंगे। अब ये हमारी जो है ये पॉइंट आ गए ए एम, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे M1, ये M, ये आपका, या इसे M2 कहेंगे, ये M1, ये M2 और ये M3। तो इस प्रकार से हमारे ये नाम हो गए AM, M2, M3। अब इनको मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए इन्होंने क्या कहा है कि इनको लेंथ कितनी है ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, आप कंपास के थ्रू इसे मेजर कर सकते हैं। अब आप इसे हमने कर लिया, फिर आप देखेंगे क्या ये इक्वल पार्ट हैं, ये देख सकते हैं आप, हमारी ये इक्वल पार्ट है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये भी हमारा इक्वल पार्ट है। तो ये इक्वल पार्ट है। अब हम इसको स्केल पे देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो हम इनको लिख देंगे AM1 इक्वल टू M1 M2 इक्वल M2 M3 इक्वल M3 P इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो आ गए। अब ये सभी 2-2 सेंटीमीटर के इसके पार्ट आ गए हैं। ईच पार्ट 2 सेंटीमीटर के हैं। तो ये इसी तरह से आपको आसानी से आप अपनी कॉपी पर वीडियो देखते हुए आसानी से बना सकते हैं। होमवर्क, कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री, 22.5 डिग्री, 210 डिग्री, 270 डिग्री, 225 डिग्री और 30 डिग्री। इनके अलावा भी हमारे ऐसे एंगल होते हैं जैसे 15 डिग्री। ये भी हम अब कंपास और स्केल के यूज से बना सकते हैं। जो भी भैया बहन इनमें से जो भी एंगल बना सकते हो वे बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको ये एंगल कंपास और स्केल के थ्रू नहीं बनाए जा रहे हैं, यानी कि कंपास और स्केल इन दोनों के थ्रू अगर आपको नहीं बनाए जा रहे हैं, तो मैं इनको भी बनाकर आपको एक वीडियो सेंड करूंगा। सभी भैया बहन ध्यान से उस वीडियो को देखकर सीखेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में भी ये काम आएंगे। आप 5th क्लास पास कर लेंगे तो ये जो मैं आपको ये बना रहा हूँ, जिससे कि आप अगले साल को भी इन्हें देखकर सीख सकें। तरीका यही रहेगा, केवल आपके थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है तरीका, मेथड हमारा यही रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।